हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू TMI होम बेस्ड एजुकेशन। सो आज इस वीडियो में बच्चों हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 बराबर। पहले क्वेश्चन 3 समझते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या बोला गया? शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर 2400, मतलब टोटल 80 आर्टिकल्स खरीद रहा है बराबर। 80 आर्टिकल्स खरीद रहा है कितने रुपीज़ में? 2400 में आर्टिकल्स खरीदे एंड सेल देम फॉर प्रॉफिट ऑफ 60%, मतलब इसको बेच दिया तो उसके ऊपर उसको प्रॉफिट हो रहा है 16% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल्स, मतलब टोटल 80 आर्टिकल्स खरीदे थे, उसमें से 2400 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था बराबर। 80 आर्टिकल्स इतने में बेचे बराबर, सॉरी हाँ, इतने में खरीदे थे, इसको बेचकर उसने 60% का प्रॉफिट कमाया, तो उसने एक आर्टिकल कितने में बेचा होगा वो हमें फाइंड आउट करना है बराबर। तो पहले तो बच्चों में इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं कि यहाँ पे बच्चों एकदम सिंपल वे से करते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस कितनी थी बच्चों, यहाँ पे 2400 थी। प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे दिया है, कितना है? 16%। तो डायरेक्टली पहले अगर आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है तो सेलिंग प्राइस की फॉर्मूला क्या थी? SP इज इक्वल टू बराबर। प्रॉफिट कब मिलता है? तो प्रॉफिट आपको पता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP होगा। बट मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं है, प्रॉफिट परसेंटेज है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से मैं प्रॉफिट फाइंड आउट कर लूँगा। ये दिया है तो प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्मूला क्या थी? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला थी। ओके, तो इस फॉर्मूला की मदद से प्रॉफिट आपको दिया गया कितना? 16%। तो 16 प्रॉफिट नहीं पता है तो प्रॉफिट CP आपके पास है 2400 बराबर, मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा बराबर, तो प्रॉफिट मिल जाएगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2400, ये नीचे चला जाएगा तो प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। देयरफॉर यहाँ से 0 0 कट, 16 मल्टीप्लाई बाय 24, तो 16 2 ज़ा 320 और 16 4 ज़ा, तो ये आपका हो जाएगा 384। देयरफॉर प्रॉफिट कितने का हुआ बच्चों? यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा है 384 रुपीज़ का बराबर। तो अभी सेलिंग प्राइस के हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो SP प्रॉफिट इज इक्वल टू, नाउ प्रॉफिट इज इक्वल टू SP, फॉर्मूला क्या थी? सेलिंग प्राइस SP माइनस CP। तो मुझे तो प्रॉफिट दिए, मुझे SP फाइंड आउट करना चाहिए, CP स्ट्रेट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट प्लस CP इज इक्वल टू SP। प्रॉफिट कितने का होगा बच्चों? अभी हमने फाइंड आउट किया 384 का, प्लस कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी? 2400 इज इक्वल टू SP। ओके, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 4 बराबर, तो ये तकरीबन 2784। हाँ, यहाँ से 4, यहाँ से 8, यहाँ से 3 प्लस 4 मतलब 7 और यहाँ से 2, इसका मतलब सेलिंग प्राइस। इसका मतलब उसने जो 80 आर्टिकल्स है वो 2784 में बेचे होंगे। कितने? 80 आर्टिकल्स। बट हमें तो 1 आर्टिकल फाइंड आउट करना है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि भाई नाउ बराबर 80 आर्टिकल्स कितने रुपीज़ में बेचे थे उसने? 2704 में। तो 1 आर्टिकल की प्राइस क्या होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर। तो हमने ये भी समझा था चैप्टर नंबर 13 में। देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर प्राइस ऑफ पर आर्टिकल, प्राइस पर आर्टिकल इज इक्वल टू 2784 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 80। तो 2784 को डिवाइड कर देते हैं, 2784 को यहाँ से डिवाइड कर देंगे बच्चों, 2784 डिवाइडेड बाय 8, 0 को भी ऐसे बीच रखते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा बराबर, 8 3 ज़ा 24 होगा तो 3 आएगा, यहाँ से 4, 8 4 ज़ा 32 और कितना बचेगा? 6 और ऊपर से आएगा बच्चों 34। ओके, सो यहाँ से हाँ 8 3 ज़ा 24, 24 में से 27 में से 24 सब ट्रैक करोगे तो कितना बचेगा? ये वाला। ओके, फिर यहाँ से ये आपका हो जाएगा हाँ 8 8 ज़ा 64, यहाँ से 4, ये 64 0 0, तो कितना आंसर आया बच्चों? 348 अपॉन 10 तो था ही, मैंने सिर्फ 80 से मल्टीप्लाई किया था, पॉइंट के बाद एक डिजिट 34.8, मतलब ये एक आर्टिकल उसको कितने में बेचा होगा? 34.8 रुपीज़ में बेचा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 15,500, मतलब जो कॉस्ट है बच्चों बराबर सीपी वो कितनी दी गई आपको 15,500 दिया है। फिर क्या बोला गया है 450 वेर स्पेंड ऑन हिज रिपेयर, मतलब कोई एक आर्टिकल था उसको इसने इतने में खरीदा था प्लस उसको रिपेयर करने के लिए तो रिपेयर का चार्ज लगा देते हैं बराबर, उसको रिपेयर करने के लिए उसने 440 दिए, तो इसका जी ओरिजिनल मतलब जो फाइनल प्राइस होगी बराबर, फाइनल प्राइस क्या होगी बच्चों, इसको अगर एडिट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0, यहाँ से 5 + 4 9, तो ये आपका हो जाएगा 15,950 बराबर। तो उसके ऊपर फिर बोला इफ़ इट इज सोल्ड एज ए प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर इसने बराबर इसको बेचा तो उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है, कितना 15% का प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स, आपको आर्टिकल की सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। सेम टू सेम क्वेश्चन जो भी हमने किया था वो, तो मैं पहले प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेता हूँ। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया गया कितना 15, प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है। सीपी आपको दिया गया ओरिजिनल बराबर 5, ये लिखनी है 15950 मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 15950 अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट। 0 से 0 कट, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये तकरीबन यहाँ से 10 है बराबर, तो ये आपका हो जाएगा 5 3 जा और ये आपका हो जाएगा 5 2 जा 5 5 कट, क्या बचेगा आपका यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा ऊपर 3 बचेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1595 अपॉन 2 इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये यहाँ पे इसको 5 3 जा 3 5 जा 15 कैरी 1 3 9 3 27 और +1 मतलब 28 8 2 कैरी 5 3 जा 15 + 2 मतलब 70 ओके, तो 7 1 कैरी 3 1 जा 3 + 1 4 मतलब 4785 अपॉन 2 इज इक्वल टू प्रॉफिट। 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा 2392.50 इज इक्वल टू, ये इतने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ बराबर। तो अभी मुझे फाइनल क्या करना था, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस की फॉर्मूला क्या थी बच्चों, SP इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस CP। अभी हमने आगे समझा था, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 2392.50 प्लस कॉस्ट प्राइस क्या थी बच्चों इसकी 15950, ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 18342.50, इतने रुपीज़ का उसने आर्टिकल बेचा होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन 4 भी सेम टू सेम क्वेश्चन 3 जैसा ही था ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं बच्चों। अ VCR एंड TV वेर बोट फॉर 8000 ईच, मतलब जो VCR है बच्चों वो भी मैंने कितने खरीदे में खरीदा 8000 में, और टीवी भी मैंने कितने में खरीदा 8000 में बराबर। इसका मतलब दोनों मैंने कितने में खरीदा, VCR 8 में TV 8 में, इसका मतलब टोटल मैंने कितने रुपीज़ दिए होंगे उसको, टोटल रुपीज़ मैंने 1600 दिए होंगे। ओके सॉरी 16000, ओके 1600 नहीं, कितने दिए होंगे 16000 16,000, तो टोटल रुपीज़ मैंने इतने दिए। फिर क्या पूछा है, द शॉपकीपर मेड लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR, तो VCR के ऊपर उसको कितना लॉस हो रहा है बच्चों 4% का लॉस हो रहा है, और टीवी के ऊपर उसको 8% का प्रॉफिट हो रहा है बराबर। VCR के ऊपर 4% का लॉस हो रहा है और टीवी के उसके ऊपर 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले VCR में कितने से पैसे गवाए और टीवी में कितने प्रॉफिट करवाए बराबर, वो हम देख लेते हैं। तो पहले बच्चों मुझे और फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड तो उसको ओवरऑल टीवी और VCR बेचकर उसके प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, वो मैं फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं बच्चों 4 VCR की बात कर रहा हूँ बराबर, VCR की बात कर रहे हैं। सपोज VCR मैंने कितने में खरीदा था बच्चों 8000 में बोला ईच बराबर, और लॉस परसेंटेज मुझे दे दिया है कितना 4%, तो मुझे पता चल जाएगा तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी बराबर। तो अभी मैंने आपको बताया था लॉस परसेंटेज की फॉर्मूला क्या होगी, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस परसेंटेज दे दिया कितना था 4, लॉस हमें फाइंड आउट करना है, CP कितना था 8000 मल्टीप्लाई बाय 100, 8000 यहाँ पे चला जाएगा, 100 नीचे चला जाएगा, तो लॉस मिल जाएगा आपको 0 0 कर 8 4 जा 32, इसका मतलब 320
लॉस कितने का हुआ बच्चों? 320 रुपये का लॉस हुआ। किस में? VCR में, बरोबर। तो VCR मैंने कितने में बेचा होगा, बरोबर। सेलिंग प्राइस VCR क्या हो जाएगी? SP इज इक्वल टू, लॉस की फॉर्मूला क्या थी हमें पता ही था, लॉस इज इक्वल टू SP माइनस CP था, फॉर्मूला था ना, सॉरी CP माइनस SP था ना लॉस के लिए। तो मुझे सेलिंग प्राइस अभी मुझे कितने में बेचा होगा VCR, तो SP को मैं इससे ले लूँ, लॉस को मैं इससे ले लूँ, तो CP में से मैं अगर बरोबर सब ट्रैक कर दूँ, तो CP में से मैं अगर लॉस को सब ट्रैक कर दूँ तो मुझे उसकी प्राइस मिल जाएगी। CP कितना है बच्चों? 8000, लॉस कितने का होगा? 320। इसका मतलब VCR मैंने बच्चों कितने में बेचा होगा? 7680 में, बरोबर। कितने में बेचा? ये VCR की बात कर रहा हूँ। अभी हम देखते हैं TV, बरोबर। तो TV बच्चों कितने में मैंने खरीदा? 4 TV की कॉस्ट प्राइस क्या थी? 8000। इसके ऊपर मैं कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमाया था? 8%। ओके, तो प्रॉफिट की फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया 8, प्रॉफिट मुझे फाइंड आउट करना है। CP मेरे पास है 8000 मल्टीप्लाई बाय 100, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये 100 यहाँ पे 8000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 8000 अपॉन 100, 0 कट, 8 8 64, मतलब 640 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हुआ होगा TVs में, बरोबर। तो प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी बच्चों मेरी? SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट होगा। CP आपका कितना था? 8000, प्रॉफिट कितना हुआ? 64 रुपीज़ का। इसका मतलब TV मैंने कितने में बेचा होगा बच्चों? 8640 रुपीज़ में। तो अगर मैंने TV इतने में बेचा है और VCR मैंने कितने बेचा था? 7680 में, बरोबर। तो अगर मैं दोनों को टोटल कर दूँ तो टोटल सेलिंग प्राइस मेरी क्या होगी? टोटल सेलिंग प्राइस VCR प्लस TV। VCR मैंने कितने में बेचा था बच्चों? 7680 रुपीज़ में, ओके। और TV कितने में बेचा मैंने? 8640 में। इन दोनों का एडिशन करें तो ये तकरीबन कितना आ जाएगा बच्चों? 16,320 रुपीज़ का। इसका मतलब मैंने खरीदा था कितने में बच्चों? 16,000 में। बेच रहा हूँ मैं 16,320 रुपये। इसका मतलब मुझे यहाँ पे 320 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, बट प्रॉफिट मुझे परसेंटेज में दिखाना है, तो कोई बात नहीं, ओवरऑल प्रॉफिट, बरोबर। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों? ओवरऑल प्रॉफिट खरीदा था कितने में मैंने, सॉरी बेचा कितने में मैंने? 16,320 रुपीज़ में खरीदा था, 16,000 में, 16,000 में। तो 320 रुपये का मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा था। प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्मूला पता है आपको? ओवरऑल प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना हुआ? 320। प्राइस कितनी थी बच्चों? 16,000 CP कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से 0 कट, यहाँ से 0 कट, 16 2 जा, इसका मतलब 2% का प्रॉफिट हुआ उसको। ओवरऑल अगर TV एंड VCR दोनों बेचा होगा तो कितने परसेंटेज का प्रॉफिट होगा उसको? 2% का ओवरऑल प्रॉफिट होगा। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 या 9 जितने भी क्वेश्चन है वो ट्राई करेंगे सोल्व करने की। टिल देन जय हिंद, धन्यवाद।